नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यह वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे, जैसे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, एक दो आदमी कमेंट किए थे हमारे वीडियो पर, कमेंट मिल नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था पंडित जी दो कमेंट यहाँ पे मैं लेंगे, इस वीडियो में लिया जाएगा। एक कमेंट किए थे कि मंत्र आप बता दिए कि याद कैसे करते हैं, यानी कि मैंने वीडियो बनाया था, ये पोस्टर आपके सामने आ रहा है कि मंत्र को याद कैसे करें, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे मंत्र याद रखे कैसे, यानी कि मंत्र तो मान लीजिए आपको याद हो गया, लेकिन उसको याद रखेंगे कैसे यह बताएंगे। और दूसरा चीज़ है इसमें कि जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं पूजन पाठ कराने, कोई आचार्य आपको ले ही न जाए। मैं वीडियो में बताता हूँ हमेशा कि किसी न किसी आचार्य के साथ आप जाइए पूजन में। तो बहुत से लोग कह रहे हैं भाई कोई आचार्य हमको ले ही नहीं जाएगा तो हम जाएंगे कैसे उसके साथ। हाँ, ये भी बढ़िया टॉपिक है, ये दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। अगर आप पूजन पाठ कराते हैं तो यह वीडियो देखिए, नहीं तो देखने का कोई मतलब नहीं है। ये विशेष करके पंडित जी लोग के लिए ही है, यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि मंत्र याद रखे कैसे। तो देखिए, मंत्र याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है, बिना अभ्यासे विषम विद्या। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो कोई भी विद्या आपके पास नहीं रहेगा। आप चाहे दुनिया का सारा ग्रंथ रट जाइए, लेकिन अगर आप वो अभ्यास में नहीं हैं तो वह मंत्र आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। हम लोग रुद्राष्टाध्यायी पूरा पढ़े हुए हैं, तो याद कैसे रहता है। हम लोग कहीं ना कहीं प्रतिदिन, आप कह सकते हैं कि 30 दिन में 25 दिन या 20 दिन तो हम लोग अभिषेक में रहते ही हैं, रुद्राभिषेक में कहीं ना कहीं रुद्राभिषेक में रहते ही हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग का रिवाइज होता रहता है, आवृत्ति होता रहता है, जिससे अभ्यास भी बना रहता है और याद भी रहता है। दूसरा बात यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए आप कोई मंत्र याद किए, शुरुआती पूजन विधि याद किए, गौरी गणेश का पूजन याद किए, संकल्प याद किए, तो आप उसको याद कैसे रखेंगे। इसका सिंपल ट्रिक है, अगर आप कहीं पूजन कराने जा रहे हैं, रोज तो पूजा मिलेगा नहीं। मिलेगा कब मिलेगा, जब आप इसमें प्रचलित हो जाएंगे, आप फेमस हो जाएंगे तो डेली पूजा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे पूजा ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप फेमस हो जाएंगे, केवल इसी पर डिपेंड हो जाएंगे। मान लीजिए भगवान कोई भी चीज़ क्यों देते हैं, जब तक आपके अंदर योग्यता नहीं होगी तो भगवान तो देंगे नहीं उस चीज़ को। तो जब आपके अंदर योग्यता हो जाएगी तो भगवान इसी चीज़ को आपको विस्तार करके देंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हम लोग शुरुआती में कर्मकांड करते थे तो एक एक पूजा 10-10 दिन पर मिलता था। हम लोग इंतजार करते थे कि हे भगवान कहीं से पूजा आ जाए, तो उस समय कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब पूजा हम लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भगवान अब 1-2 दिन रेस्ट करने दीजिए, तब जाकर हम लोग को पूजा से, यानी कि हम लोग कभी कभी कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब रहने दीजिए, तब रेस्ट करते हैं हम लोग। ये भगवान की कृपा है, ये हम लोग का अहम नहीं है, उनकी कृपा है। ये आपको भी कैसे मिलेगा, जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे, एकदम करते रहेंगे। आपकी आजीविका, जो आपकी आजीविका है, आपका पूरा परिवार जब इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा तो भगवान भी सोचेंगे कि भाई इसका पूरा परिवार इसी पर है, कर्मकांड पर ही निर्भर है, यानी कि जो पैसा आएगा उसी से घर चलेगा, तो भगवान भी देंगे। समझ रहे हैं बात। तो आपको मंत्र याद कैसे रखना है, तो इसके लिए आपको उसको नियमित अभ्यास करना है। आप पूजा में जाइए नहीं जाइए, सुबह पुस्तक लीजिए, कोई भी पुस्तक लीजिए। जैसे आप शुरुआती पूजन विधि, हमारा यह PDF है, ये भी ले सकते हैं। इससे भी डेली आप मोबाइल में ही कहीं भी रहिए, दुनिया के किसी कोना में। बहुत से पंडित जी को थोड़ा सा शर्म आता है कि मैं, जैसे मान लीजिए किसी रिलेशन में गए, कहीं एकांत में बैठे हुए हैं, कहीं पर घूमने गए, तो वहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। कोई पुस्तक लेकर कुछ दिन रात तो पढ़ेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए नित्य कर्म पूजा प्रकाश ही है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये पुस्तक अगर आपके पास है तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो चारों तरफ नित्य कर्म तो लेकर घूमेंगे नहीं, तो आप कोई PDF ले सकते हैं। ये शुरुआती पूजन विधि या फिर बहुत सारा पूजन विधि है, कोई भी पूजन विधि आप ले सकते हैं, वो लेकर आप पढ़िए। या नित्य कर्म पूजन प्रकाश का भी PDF बहुत सारे सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। बस उसको अभ्यास कीजिए, एक बार अभ्यास ज़्यादा नहीं करना है। सुबह उठिए, शुरू से लेकर के, जैसे शुरुआती पूजन विधि केशवाय नमः से लेकर के, और जितना मंत्र है, अगर आपको याद नहीं है तो उसको पढ़ लीजिए, वो याद भी हो जाएगा। अगर याद है तो उसको आप अभ्यास कर लेंगे तो याद रहेगा। इसका सिंपल यही ट्रिक है याद रखने का। दूसरा कोई दुनिया में ट्रिक नहीं है कि ये जड़ी बूटी खा लीजिए, ये दवाई खा लीजिए जिससे याद रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको याद रखने के लिए सिर्फ अभ्यास करना होगा। अभ्यास के साथ साथ क्या एक और चीज़ ध्यान रखना होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कोई ना कोई एक आराधना कीजिए। कहा गया है तपबल विप्र सदा बरियारा। विप्र के पास अगर तपस्या है तो वही उसका बल है। विप्र के पास हथियार का बल नहीं होता है, वो समय पड़ने पर आएगा, लेकिन अगर आपके पास तपस्या है तो वही आपके लिए जरूरी है।
तो आपके अंदर तप होना चाहिए। ठीक है, ये पहला हम लोग समझ गए कि मंत्र याद कैसे रखें। दूसरा है कि कोई आचार्य हमें क्यों पूजन में ले जाए। जैसे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आचार्य लोग पूजन में नहीं ले जाते हैं, तो क्यों आपको ले जाएंगे? आप थोड़ा सोचिए कि आपको कोई भी आचार्य पूजन में क्यों ले जाएंगे, आपके अंदर क्या योग्यता है। या तो आप उस आचार्य का किसी न किसी क्षेत्र में मदद कर रहे हैं तो आपको ले जाएंगे, या आपका तैयारी बढ़िया है तब ले जाएंगे, या फिर आप उनसे मिलनसार है, उनकी बातों को मानते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, तभी ले जाएंगे। पंडित जी लोग में क्या होता है कोई भी नए पंडितों में तो विशेष करके आज दिक्कत हो रहा है कि वो किसी भी आचार्य के साथ जाएंगे तो उन अपना प्रभाव अलग ही दिखाने लगेंगे, वो एक बनने लगते हैं, नहीं कहते हैं, वो अपना बनावटी चेहरा निकालने लगते हैं। मैं ये हूँ वो हूँ, मेरा इतना तैयारी है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है। भाई आप उसके साथ गए हो, आप ऐसा करिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे असहज महसूस ना करे। ठीक है, यानी कि उस आचार्य को ये ना लगे कि इसके आने से मुझे दिक्कत हो रहा है। अगर ऐसा महसूस करेगा तो वो दोबारा आपको कभी नहीं ले जाएगा पूजन में। ठीक है, ठीक है, ये तो ले जाने के बाद हुआ। ले कैसे जाए, इसका एक ट्रिक है कि आप तैयारी कीजिए। अगर आपके पास कुछ मंत्रों का तैयारी होगा जो आप उनके साथ बोल करके उनका मदद कर सके, तब वो आपको ले जाएंगे। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, कौन सी सामग्री कैसे व्यवस्थित करनी है, वो तो एक दो पूजन में जाएंगे तो वो हो जाएगा। तो बस उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आचार्य जी मुझे अपने साथ पूजन में ले चलिए। आप दक्षिणा थोड़ा कम ही दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपया मिलता है तो आप हमको 1000 रुपया नहीं दीजिएगा, 500 दीजिएगा, 300 ही दीजिएगा, लेकिन मुझे शुरुआत में ले चलिए। 2 4 10 पूजन में आप उनके साथ जाएंगे तो आपका धीरे धीरे दिमाग जो है वो खुलने लगेगा, आपके अंदर से डर खत्म होने लगेगा। समझ रहे हैं? अगर वो ले गए, अगर बहुत से जगहों पर आपको ऐसे भी करना चाहिए, कोई योग्य पंडित है तो आप उनसे कहिए कि मुझे दक्षिणा नहीं दीजिएगा लेकिन मुझे ले चलिए। 1-2 जगह वो आपका व्यवहार देखेंगे, आपकी तैयारी देखेंगे तो वो खुद ब खुद दक्षिणा देंगे। ऐसे आचार्य लोग नहीं होते हैं कि पूजन में ले गए तो आपको दक्षिणा नहीं देंगे। हम लोग भी शुरुआती में किसी आचार्य के साथ, मुझे उपनयन संस्कार सीखना था, मुझे उपनयन संस्कार पहले नहीं आता था। उपनयन और श्राद्ध सीखने के लिए हमारे ही तरफ के एक आचार्य हैं, उनके साथ मैं जाने लगा। मैं उनसे कहता था कि मुझे ले चलिए, मुझे दक्षिणा नहीं दीजिएगा, लेकिन मेरी जो तैयारी थी मंत्र वगैरह की, या फिर मैं विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेता था बहुत जल्दी। तो मुझे एक पूजन में ले गए, देखे कि ये लड़का टैलेंटेड है, तो उसके बाद से मुझे ले जाने लगे और दक्षिणा भी देते थे, अच्छा दक्षिणा मिलता था। लेकिन शुरुआती में 2 4 जगहों पर, एक जगह तो मैंने ऐसा कर दिया था, उपनयन संस्कार था और वो आचार्य जी और अपने सहायक के साथ चले गए थे, मैं जाकर के पीछे से जाकर के उनके पास बैठ गया। वो बोले कि तुम कहाँ से चले आए? तो मैं कहा जब मैं यहाँ एक भी पैसा नहीं लूँगा, बस आप मुझे सिखा दीजिए। मैं उनके साथ ज़बरदस्ती रह करके सीखा हूँ। इस तरह से कर्मकांड सीखा जाता है। आप चाहिएगा कि बिछावन पर बैठे बैठे मोबाइल ले लिए और सब कुछ सीख लिए, ये असंभव है। कर्मकांड सीखने के लिए आपको क्षेत्र में निकलना होगा, आचार्यों से मिलना होगा, उनसे संपर्क करना होगा, उनके साथ उठना बैठना होगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा। शुरुआत में तो ये आपको करना ही होगा, समझ गए? तब जाकर के कोई भी आचार्य आपको अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या सीखा, मंत्र को याद कैसे रखे, कोई आचार्य हमें अपने साथ क्यों ले जाए, ये दोनों हम लोग समझ गए। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। कोई और टॉपिक आपके मन में हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। बहुत से लोग कमेंट करते हैं अन्य टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक पर। मैं एक अकेला व्यक्ति हूं, कितना वीडियो बनाऊं, कोई मेरे पास विशेष टीम नहीं है। हाँ, PDF इत्यादि देने के लिए 1-2 लोगों को मैं रखा हूं, वो लोग PDF इत्यादि देते हैं, बाकी सब मैं खुद से करता हूं। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है या फिर किसी कारणवश इधर उधर हो जाता है, कोई वीडियो नहीं बन पाता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि संपूर्ण कर्मकांड के टॉपिक पर वीडियो लाता रहूं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। इतना प्रेम और धैर्य से हमारी सारी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।